नेक्स्ट देखिए क्या है, CSR रिपोर्ट। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो उसका भी रिपोर्ट भी बनता है, वो भी किस में शामिल होता है, एनुअल रिपोर्ट। देख रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में कितना सारा पार्ट्स होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसी के अंदर आ गया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आ गया, अभी हम लोग पढ़े मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, वो भी आ गया, है ना। तो अलग अलग चीज़ें इसका पार्ट रहता है। मतलब एनुअल रिपोर्ट एक तरह से क्या हो गया, देखिए एक बुक के जैसा हो गया, और इसी के अंदर क्या है, खूब सारा रिपोर्ट शामिल है। पूरा वर्ष भर का रहेगा कि कुछ ही टाइम का, पूरा वर्ष वाला, इसलिए तो नाम क्या है, एनुअल रिपोर्ट। क्लियर हो गया सबको। जैसे बुक में अलग अलग चैप्टर्स होता है, उसी तरह एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट्स भी है ना। ठीक है, तो CSR रिपोर्ट, तो अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को कंपनीज मीटिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड मस्ट डिस्क्लोज देयर CSR इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो कंपनीज मीटिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड्स, तो उनको बताना होगा कि क्या क्या वो CSR के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या काम करने के लिए पहल किए हैं। इंक्लूड्स, देखिए क्या आप अमाउंट स्पेंड किए CSR एक्टिविटीज़ में। दूसरा, प्रोजेक्ट्स जो आप लिए हैं और उसका क्या असर पड़ेगा, इम्पैक्ट। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब में आया हुआ है कंप्यूटर, है ना, ONGC के द्वारा, मेकॉन के द्वारा, जिनके द्वारा भी है, तो वो लोग लिखेंगे ना कि हम लोग कॉलेज में इतने सिस्टम सप्लाई किए हैं, जैसे 100 सिस्टम सप्लाई किए, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि सिमडेगा उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहाँ हम लोग कंप्यूटर दिए, इससे क्या बढ़ेगा, एक्सेस टू कंप्यूटर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका क्या होगा, पहुँच बढ़ गया वहाँ का लोकल एरिया का, तो उससे क्या हो गया कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा, है ना, कंप्यूटर वो सीख पाएंगे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर, तो वो अपना रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। क्लियर है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो दिखा सकते हैं ना कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। क्लियर है सबको। CSR एक्टिविटी में और सब भी एक्टिविटी आता है, जैसे क्लीन गंगा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और भी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम किए हैं, हंगर हटाने के लिए प्रोग्राम किए हैं। तो जो भी आप काम किए हैं उसका एक क्या करेंगे, एक थोड़ा रिपोर्ट टाइप का कि इसमें ये फ़ायदा बाकी लोगों को मिला, उसको भी दर्शा देंगे। क्लियर है सबको। ठीक है, जैसे हम ही लोग रिपोर्ट जो बना के भेजते जो एक्टिविटी का होता है, देखिए ना, रहता है ना कि क्या क्या इससे हम लोग को आउटकम्स, क्या क्या फ़ायदा मिला इस एक्टिविटी को करके। पढ़े हैं रिपोर्ट्स जो भेजते हैं आपके ग्रुप में, पढ़िएगा तो उसमें रहता है ना आउटकम्स, क्या इससे फ़ायदा हुआ, है ना। आप जो पिट्टो खिलवा दिए क्रिकेट टूर्नामेंट का, क्या फ़ायदा क्या हुआ, तो वो उसी में रहता है कि इससे ये हुआ, बॉन्डिंग बना, अलग क्लासेस से भी बॉन्डिंग बना, अपना ही क्लास का एक्टिविटी वहाँ से बना, फिर लोगों का क्या है, फिजिकल वाला एक्टिविटी था तो उससे हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ेगा, और अब पढ़ाई से मेनली ब्रेक मिला, ठीक है, नया चीज़ किए, है ना, ये सब अलग अलग पॉइंट्स उसमें लिखा रहता है। फिर रीजंस फॉर एनी शॉर्टफॉल इन स्पेंडिंग, कोई रीज़न है क्या, कारण है जो आप कम खर्च किए अगर, तो उसका कारण क्या है वो भी बताइए, इसी में रहेगा। फिर देखिए रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो डिटेल्स रहता है कौन सा रिस्क फेस की कंपनी और मेजर्स क्या क्या हम उसका उपाय अपनाएं ताकि उसको हम कम कर पाए। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा देखिए, तो रिस्क कितना तरह का है, तो जैसे पहला है क्या, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या आ गया, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सब आप पढ़िएगा बाद में, आपका जब फाइनेंस वाला कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं आप लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अभी आपका सब्जेक्ट में, हाँ वो अकाउंटिंग था, अभी मैनेजमेंट ये सब पढ़िएगा ना, तो ये सब आपको दिखेगा अलग अलग रिस्क, तो आप बाद में इसका डिटेल देखिएगा, हम अब शॉर्ट में अभी बोल रहे हैं। ऑपरेशनल रिस्क, सप्लाई चेन डिसरप्शन, जो हम सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो ऑनलाइन थ्रेट्स जैसे आजकल आ रहा है, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रणनीति जो मेरा हो गया कंपटीशन का या लॉ में जो चेंज आने लग गया तब क्या रणनीति होगा मेरा, ठीक है, तो ये रिस्क में आ गया मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट। फिर देखिए सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, अगर अलग अलग मेरा बिजनेसेस है तो सारे सेगमेंट के लिए अलग रिपोर्टिंग जो हम करते हैं, इसके अंदर क्या आ गया, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सेगमेंट, हर अलग अलग जो मेरा बिजनेस है, जैसे हम बाइक का भी बिजनेस करते हैं, कार का भी करते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट हो गया ना, अलग अलग मेरा बिजनेस है। जैसे फॉर्च्यून का ही कल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे ना, आटा भी आने लग गया है, तो उसका वो अलग बिजनेस हो गया कि नहीं, अलग सेगमेंट हो गया। आप समझ गए, सेगमेंट अलग मतलब अलग तरह का जो बिजनेस है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फिर ज्योग्राफिकल मतलब रिवेन्यू के बारे में भी और प्रॉफिट के बारे में कितना हम कमाए। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, जैसे ये सब कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसका कहाँ पे चल रहा है, झारखंड में भी बिजनेस चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, नॉर्थ में भी चल रहा है, ईस्ट मतलब अलग अलग चल रहा है ना, तो क्या है अलग अलग जोन्स में हो गए कि नहीं, तो ज्योग्राफिकल एरिया भी अलग अलग हो गया कि नहीं। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, एरिया जोन्स रीजन्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो सबके बारे में फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, कल भी इसको करना होगा, ठीक है। तो ये बाकी हम लोग कल करेंगे।